गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। अर्ली मॉर्निंग का ये अपडेट आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक जरूर है, क्योंकि कल जो मार्केट ने डंप मारा है रात को, तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छों के स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुके हैं। करंट में बीटीसी आपका 66,000 और 900 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि 71,000 से 66,000 अभी चल रहा है। लेकिन इसने जो आपका एक अच्छा खासा नीचे एक बिग भी खींची, वो आपकी 65,000 से भी नीचे जा चुकी है। तो आप ये मान लीजिए कि बीटीसी 65,000 तक तो गया ही अमूमन। वैसे तो इसका जो लो भी था वो आपका 64,850 तक का भी किसी किसी एक्सचेंज पे नजर आया, लेकिन अमूमन सब जगह 65,000 का तो टारगेट आपको नजर आ ही गया कि हाँ बीटीसी यहां तक गया है। अभी और कितना जा सही है, कल शाम के वीडियो में भी मैं आपको कहा था, लेकिन मैंने ये बोला था कि आप डाउनफॉल के लिए भी तैयार रहें, और सबसे पहले आपको जो है 69,000 का टारगेट भी आपको नजर आ सकता है। तो वो तो वीडियो के तुरंत थोड़ी देर बाद ही नजर आ गया था, लेकिन उसके बाद तो फिर इसने वो झड़ी लगाई गिरने की कि सब गिरता गया और 65,000 से भी नीचे जा चुका है। आगे क्या हो सकता है, तो आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको बीच में एक वीडियो में बोला था कि 58,000 में भी इसको बहुत जल्दी टच करके उसके बाद फिर से एक आपका अप ट्रेंड शुरू, और ये हो सकता है हाल्विंग से पहले का जो कहते हैं कि फाइनल डिप, वो हो भी सकता है। लेकिन अभी मैं अर्ली मॉर्निंग में ही देख रहा था सुबह, तो प्रिडिक्शंस जो आ रहे हैं वो तो लोग जो है 50,000 52,000 यहाँ तक भी कर रहे हैं। देखिए भाई, क्रिप्टो करेंसी होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई 50-52 का तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो किस हिसाब से बोल रहे हैं, या उनके पास कोई ऐसी इंटरनल न्यूज है जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई वो देखिए, मैं नहीं बता सकता उस चीज़ को, लेकिन मैं 50-52 का हिसाब नहीं मान के चलता। मेरा तो अपना हिसाब ये है कि 62 और उसके बाद 58, बस ये दो लास्ट हैं। ये इसके बाद इससे नीचे मुझे थोड़ा सा वो फील नहीं आ रही कि साहब वहाँ तक जा सकता है। और फिर कुछ आपके चार्ट वगैरह भी इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 50 और 52 वाला कोई हिसाब मुझे ठीक लग रहा है। जो भी है, सबकी अपनी अपनी प्रिडिक्शंस हैं, आप सबको देखिए, सबको सुनिए, लेकिन फैसला जो है वो आप अपना खुद कीजिए कि आपको क्या करना है ऐसे मार्केट में। जबकि कल मैंने आपको बोला था इसीलिए कि भाई देखिए, अभी मार्केट में ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं है, कि मार्केट ऐसे एक साइडवे मूवमेंट में था, और अब साइडवे मूवमेंट नहीं है, अब तो सीधा बियरिश है, डाउनफॉल है। और अभी भी आपको थोड़ा सा ललचा रहा है। यहाँ बीटीसी थोड़ा सा रुका जरूर है। आपकी एक एक घंटे वाली जो कैंडल है वो बिल्कुल आपको वो कहते हैं कि कसम बिल्कुल टाइट चल रही है, यानी कि बियर और बुल दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अभी और पेशेंस रखना पड़ेगा, और फिलहाल डाउनफॉल ही है, आप ये मान के चलें। हाँ, यहाँ से अगर कोई बहुत बड़ी कोई आगे बाइंग कर डाले तो मे भी हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ा सा एक आध कोई ग्रीन कैंडल मिल भी जाए, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सा और वेट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिलहाल डाउन ट्रेंड ही है। तो आप यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड और आगे शुरू होता है तो 62,000 आप इसके आसपास को फिर ध्यान रखें, और वहाँ पर भी अगर नहीं रुकता तो उसके बाद फिर 58,000 है, यहाँ पर आप जो है फिर बीटीसी को देख सकते हैं। और यहाँ पर अल्ट कॉइन्स की तो वो कहते हैं कि लंका लग गई, यानी कोई भी अल्ट कॉइन आपका वो ऐसा नहीं है जो 15 से 20% नहीं गिरा है। इसमें मीम भी शामिल है, मीम तो और भी ज़्यादा, कोई कोई इससे नीचे भी चले गए। तो वो तो एक अमूमन ऐसा होता है कि जब बीटीसी में $4-5,000 का जब डाउनफॉल आता है, तो फिर ये तो वो कहता है बीटीसी उदास होता है तो ये रोने लग जाते हैं। तो वो अल्ट और मीम का अभी ये हाल चल रहा है। तो फिलहाल देखिए, एक ये छोटा सा अपडेट था, इसी वजह से कि भाई मार्केट में चला क्या रात को, वो चीज़ आपको बतानी बहुत जरूरी थी। दूसरा अपडेट आपके लिए है कि भाई हरिद्वार और ऋषिकेश, अगर इस तरफ कोई मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा चाहने वाला है, या मुझसे जो मिलना चाहता है, तो देखिए आप मिल सकते हैं। क्योंकि आज मैं हरिद्वार निकल रहा हूं और मेरा 2 दिन का टूर है। एक दिन हरिद्वार और मे भी हो सकता है एक दिन ऋषिकेश, या मे भी हो सकता है ऋषिकेश केवल कुछ घंटों का। तो आप देख लीजिए, अगर कोई इस तरफ है जो इस रूट पर मुझे मिलना चाहता है, क्योंकि अमूमन होता ही है कि जब भी मैं कभी निकलता हूं तो आपको इन्फॉर्म करके निकलता हूं, तो बहुत से लोगों से ऐसे जानकारी मिलती है और बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, मिलते भी हैं। तो कुछ आपस में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो सॉल्व की जाती है। तो आप देख लीजिए, अगर कोई इस तरफ है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कांटेक्ट करने के लिए आपको देखिए टेलीग्राम पर मुझे डीएम करना होगा, और टेलीग्राम पर ही आप मुझे जो है अपना कांटेक्ट नंबर छोड़िए। टेलीग्राम पर आप अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ेंगे तो मैं आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट करूंगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट की आपको फ़ोन पर सलाह नहीं दूंगा किसी भी तरीके की। अगर कोई आपको उस फ़ोन नंबर पर इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको केवल मिलने के लिए जो है कांटेक्ट करूंगा। मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको कोई भी सलाह फ़ोन पर नहीं दूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि होता ही है कि जब कांटेक्ट नंबर आ जाता है तो लोग फिर बहुत से स्कैमर्स जो होते हैं, फ्रॉड लोग जो होते हैं, वो आपको फ़ोन पर ही कांटेक्ट करेंगे और फ़ोन पर ही आपको इस इन्वेस्ट करने की सलाह भी देंगे। तो मैं ऐसी कोई भी सलाह आपको फ़ोन पर नहीं दूंगा।
ये ध्यान रखिएगा। मैं केवल आपको फ़ोन करूंगा तो इसलिए करूंगा कि मैं फलानी जगह पर हूं, आप आ जाइए, आप मुझसे मिल सकते हैं। वैसे मेरा पहला जो स्टे होगा वो हरिद्वार में कनखल रोड पर यादव धर्मशाला है, क्योंकि वहाँ अमूमन हमारा जो है एक तरह से डोनेशन वगैरह भी इस धर्मशाला को जाता है। तो आप अगर डेस्टिनेशन भी मैं हरिद्वार का तो आपको बता सकता हूँ, अभी ऋषिकेश का डेस्टिनेशन मुझे भी नहीं पता है, वो वहीं जाके पता चलेगा। तो आप हरिद्वार में अगर फ़ोन पे नहीं कांटेक्ट करना चाहते कोई बात नहीं, आप कनखल रोड पर यादव धर्मशाला, तो आप यहाँ पर भी मुझे मिल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं आपको अपनी तरफ से कॉल करूँगा। लेकिन ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट की कोई भी सलाह फ़ोन पर आप नहीं मानेंगे, कोई भी अगर आपको अदर मेरे अलावा कोई अगर फ़ोन करता है तो। चलिए फिर मिलते हैं हरिद्वार में या ऋषिकेश में। नमस्कार।